हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि क्या हम हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पे रह सकते हैं? जिंदगी के लिए अर्थ बहुत खास है, लेकिन साइंस दूसरे प्लैनेट्स पे रहने के तरीके ढूंढ रहा है। चलो देखते हैं कि हम सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट पे कैसे रह सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मरकरी सबसे पहले। मर्क्यूरी ये प्लैनेट एकदम एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडा। रात को टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक चिराच सकता है। मरकरी का एटमॉस्फेयर न के बराबर है। रेडिएशन या एक्सट्रीम टेम्परेचर से कोई प्रोटेक्शन नहीं। यहाँ रहने के लिए आपको एक हाईटेक स्पेस सूट चाहिए होगा जो आपको तेज गर्मी, ठंड और रेडिएशन से बचाए। और क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, हमें स्पेस स्टेशन जैसा एक क्लोज्ड इकोसिस्टम चाहिए होगा। वीनस मरकरी से भी ज्यादा गर्म है। यहाँ टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जाता है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के 90 गुना है और ये सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा है। यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। हमें प्रेशर और एसिड से बचने के लिए एक बहुत मजबूत घर चाहिए होगा और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स। ये एक चैलेंज है, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी से नामुमकिन नहीं। मार्स हमारा लाल ग्रह। मार्स का लैंडस्केप अर्थ जैसा है, लेकिन फिर भी ये एक कठोर जगह है। टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और इसके पतले एटमॉस्फेयर में सिर्फ 13% ऑक्सीजन है। यहाँ रहने के लिए हमें एक मजबूत बंद घर चाहिए होगा। साइंटिस्ट्स मार्स के एटमॉस्फेयर को बदलने के लिए जो इंजीनियरिंग तरीके खोज रहे हैं, लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेवल बढ़ाना जरूरी होगा। जुपिटर अगला है जुपिटर, लेकिन ये एक गैस जाइंट है जिसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, बहुत ठंडे टेम्परेचर के साथ। जुपिटर पे रहना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ कोई जमीन नहीं है, लेकिन इसके मून जैसे यूरोपा पे कुछ उम्मीद हो सकती है। यूरोपा पे एक अंडरग्राउंड ओशन है जहाँ जिंदगी के निशान ढूंढे जा सकते हैं। सैटर्न छल्लों वाला सुंदर ग्रह भी एक गैस जाइंट है जिसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया के जैन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके सरफेस का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यहाँ रहना संभव नहीं है, लेकिन जुपिटर की तरह इसके मून, खासकर टाइटन, रहने लायक हो सकते हैं। टाइटन पे लिक्विड मीथेन की झीलें हैं, लेकिन हमें इसके एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए खास उपकरणों की जरूरत होगी। यूरेनस एक और गैस जाइंट है जिसका ठंडा एटमॉस्फेयर -225 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इसकी हवा हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बनी है। यहाँ रहना बहुत ठंड और सॉलिड सरफेस की कमी के कारण नामुमकिन है। अगर हमें यहाँ मिशन भेजना है तो हीटिंग सिस्टम्स बहुत जरूरी होंगे। नेपच्यून एक और गैस जायंट जो मीथेन और अमोनिया से भरा है। इसका सरफेस टेम्परेचर -295 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। यहाँ रहना नामुमकिन है, लेकिन अगर हम कभी नेपच्यून पे मिशन भेजते हैं तो हमें गर्मी, ऑक्सीजन और प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। कंक्लूजन, हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर प्लैनेट्स उस जिंदगी के लिए सही नहीं है जैसी हम जानते हैं, लेकिन रिसर्च और टेक्नोलॉजी के साथ शायद हम एक दिन इनमें से कुछ प्लैनेट्स और मून्स पे रहने का तरीका ढूंढ लें। अर्थ के बाहर जिंदगी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्क्रीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया के ज्ञान एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।